हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एलिमेंटल यूरेका। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, आज हमारा जो चैप्टर होगा वो पूरा फुल ऑन फोकस होगा पीरियोडिक टेबल पे होगा कि उसमें हम लोग कैसे कैसे कौन से ब्लॉक होते हैं, कैसे ग्रुप फाइंड आउट करते हैं, कैसे पीरियड फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले हैं कि किसी भी एलिमेंट का आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया हो तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो उसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ये कौन से ब्लॉक का है, कौन से पीरियड का है एलिमेंट और कौन से ग्रुप का है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते ही हम लोग को ये सारी चीज़ें माइंड में आनी चाहिए। तो उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं विथ ट्रिक के साथ, उसको आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहो ताकि ये चीज़ें एक शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ज़्यादा लंबा हम लोग खींचेंगे नहीं और सिंपल वे में और शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग ये कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे एक क्या है, ये पीरियोडिक टेबल है। आई होप आपके रूम में भी होगा, आपके स्टडी टेबल पे भी होगा पीरियोडिक टेबल। हर जगह कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा या फिर रखे भी होंगे आप लोग। ठीक है, तो उसमें पीरियोडिक जो टेबल होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा क्यों दिखता है? अगर ऐसा दिखता है तो इसमें क्या कौन कौन से हमारे ये ब्लॉक होते हैं, हमें कैसे फाइंड आउट, कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा ब्लॉक है, ये कौन सा यहाँ से यहाँ तक। जैसे कि हमारे पास ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे आका हीलियम आ गया, तो हीलियम कौन से ब्लॉक में बिलोंग करता है, हाइड्रोजन कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है। तो हमें जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास क्या है, ये कोबाल्ट दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिख दें तो उसके बाद हम उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारा कौन से ब्लॉक का है, कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है। तो उसी को हम लोग आज ये सीखने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है तो कुछ ऐसा होता है, आप लोग देख सकते हो जैसे कि दिख रहा है। मैं इसको इस रफली यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, इसमें ही सारे एलिमेंट आपके आ जाएंगे। ठीक, तो ये क्या होता है कि हमारा ये वाला जो बॉक्स है ना, ये वाला एरिया जो यहाँ पे हल्का लाइट पर्पल कलर का है, तो ये क्या होता है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एस ब्लॉक हो गया। ठीक, और ये वाला जो है स्काई ब्लू कलर का जो एरिया दिख रहा है आपके पीरियोडिक टेबल में, तो ये क्या होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, डी ब्लॉक होता है। एंड ये राइट हैंड साइड वाला जो ये बॉक्स है पूरा, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक बोलते हैं। ठीक, ये आई होप कि क्लियर हो गया होगा सबको। और ये जो नीचे का एरिया दिया हुआ है, नीचे का जो हमारा ये बॉक्स बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एफ ब्लॉक होता है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में आपको ये चीज़ फाइंड आउट होना चाहिए, ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला जो फर्स्ट वाला ये एरिया है, ये दो जो कॉलम है, ये हमारा क्या होता है, एस ब्लॉक कहलाता है। दिस इज योर एस ब्लॉक। एंड ये उसके बाद से जो होते हैं ये इतने, ये वाला एरिया आपका क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक कहलाएगा। एंड देन आफ्टर ये वाला आपका पी ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, ये आपका पी ब्लॉक हो गया। ओके, तो इसमें क्या हो गया कि हम तो ये देख लें कि ये हमारा एस ब्लॉक है, ये हमारा डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और ये हमारा क्या है, एफ ब्लॉक है। ठीक है, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ, जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि अगर टॉप टू बॉटम चलते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस ब्लॉक में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, टॉप टू बॉटम चलने पे हमारा क्या होता है कि टॉप टू बॉटम अगर हम आते हैं तो ये ऐसे करके ये सब में है, सारे ब्लॉक में देखोगे तो ऐसे ऐसे ये बना हुआ है, कॉलम बना हुआ है ना। तो ये हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ ग्रुप फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास क्या होते हैं कि अगर टॉप टू बॉटम चलोगे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, टॉप टू बॉटम हमारा क्या होता है, ग्रुप होता है और वो कितने होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं टोटल। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये जितने भी कॉलम है ये हमारा क्या है, उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं और नंबर ऑफ ग्रुप कितने होते हैं, 18 होते हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, 18 से ज़्यादा नहीं होगा, 18 से कम भी नहीं होगा, आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा कि आपका यहाँ पे 18 हो गया। अगर वहीं लेफ्ट टू राइट चलते हैं, टॉप टू बॉटम चला तो हमने क्या बोला, इसको कॉलम बोला,
लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो हमारा ये क्या होता है, रो होता है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट लिख लो, लेफ्ट टू राइट। ठीक, तो ये क्या होता है, हमारा रो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा कितना टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में, 7 होते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज, दो चीज पता चल गई कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने होते हैं, आपका 18 होगा, एंड आपका टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, पीरियड हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो हमारा ये पीरियड कहलाएगा। इसमें ही देख लो, ये हमारा ऐसे, ये क्या होता है, हमारा पीरियड होता है। ठीक है, अब वही टॉप टू बॉटम करेंगे तो ये हमारा क्या होता है, फाइंड आउट ये क्या बताता है, हमारा ग्रुप बताता है। क्लियर हो गया, तो 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड होते हैं। क्लियर है, और हमको इसमें पता चल गया कि आपका पास क्या है, एस ब्लॉक कौन सा होता है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ग्रुप वाले क्या होते हैं, हमारा एस ब्लॉक होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो फर्स्ट, यहाँ पे नंबर लिखा होगा 1 2, पीरियड टेबल में देखना 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये सब नंबर आपको शो कर रहा होगा। ठीक है, 16 17 एंड दिस इज योर 18। क्लियर है, तो ग्रुप नंबर 1 से लेकर 2 तक हमारा क्या कहलाता है, एस ब्लॉक कहलाता है। 3 से लेके हमारा 12 तक क्या कहलाता है, डी ब्लॉक कहलाता है। और 13 से लेके 18 तक हमारा क्या कहलाता है, एफ ब्लॉक कहलाता है। क्लियर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ग्रुप नंबर आपका क्या हो गया, एक सेकेंड, ग्रुप नंबर अगर हम लोग लिखें, ग्रुप 1 हमारा क्या कहलाएगा, देखो यहाँ पे ग्रुप 1 ग्रुप 2 हमारा क्या कहलाता है, ग्रुप 1 से लेकर 2 तक हमारा क्या है, एस ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हो, ग्रुप 1 2 2 क्या हो गया हमारा, एस ब्लॉक हो गया। ठीक है, और ग्रुप में क्या है, ग्रुप 3 से हमारा क्या आ गया, 12, ये हमारा क्या हो गया, डी ब्लॉक हो गया। ओके, एंड आपका ग्रुप क्या हो गया, ग्रुप 13 टू 18, ये हमारा क्या आ गया, आपका पी ब्लॉक। क्लियर है, समझ में आया, यहाँ पे देखो 3 से 12 हमारा डी ब्लॉक हो गया, 13 से 18 हमारा क्या हो गया, पी ब्लॉक हो गया, एंड 1 एंड 2 आपका क्या होता है, एस ब्लॉक होता है। क्लियर है, ये नेमिंग सबको समझ में आ गया। अब हम लोग इसमें दूसरा देखते हैं कि जो हमारा एस ब्लॉक में कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, 2 कॉलम है ना। तो जो फर्स्ट वाला जो है, जिसको हम लोग ग्रुप नंबर 1 बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या होता है, आपका अल्कली मेटल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं। एंड सेकेंड वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह करके अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख लो कि अगर आपका क्या हो, ग्रुप नंबर क्या हो, ग्रुप नंबर अगर हमारे पास 1 है तो वो हमारा क्या होता है, अल्कली मेटल होता है। ठीक है, अल्कली मेटल। एंड वही आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर अगर 2 होता है वो हमारा क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो ग्रुप 1 2 हमारा क्या हो गया, अल्कली मेटल, ग्रुप 2 हो गया हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग अगर ग्रुप 13 को बात करें, तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, बोरोन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बोरोन फैमिली बोल देंगे। ग्रुप 14 जो है वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो क्या है, हमारा कार्बन है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन फैमिली बोलेंगे। एंड ग्रुप 15 में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है फर्स्ट एलिमेंट, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो सारे नाइट्रोजन के फैमिली हो जाएंगे। ठीक है, एंड जो 16 है, 16 में क्या है, आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है फर्स्ट एलिमेंट, तो ऑक्सीजन की वजह से हम लोग क्या बोल देंगे, इस पूरे ग्रुप को, ग्रुप 16 के एलिमेंट को हम लोग क्या बोल देंगे, ऑक्सीजन फैमिली बोल देते हैं। ठीक है, एंड लास्ट बात क्या है इसमें कि ग्रुप 17 में क्या है, हमारे पास फ्लोरीन है, तो इसका एक अलग से नेमिंग होता है,
इसके बाद अलग से नेमिंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैलोजन फैमिली बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फ्लोरीन वाला होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये है ना यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये करके ये हमारा क्या हो जाता है, हैलोजन फैमिली होता है, ठीक है, हैलोजन फैमिली, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा हैलोजन फैमिली होगा। और लास्ट में जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, कैप्टन, जेनन, ये हमारा क्या हो जाता है, नोबल गैस हो जाता है। इसको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं, या फिर ये इनर्ट फैमिली बोलेंगे, या फिर नोबल गैस, ये सारे नोबल गैस होते हैं। क्लियर है, समझ में आया। तो हमारा जो ग्रुप 1 है वो हमारा अल्कली मेटल, ग्रुप 2 हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल, एंड जो पी ब्लॉक में है जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उसका उसके नाम से फैमिली बन जाएगा। फॉर एग्जांपल बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड हैलोजन फैमिली। क्लियर हो गया। एंड हमारा जो अगर ब्लॉक पूछते हैं कि इसमें कौन कौन से ब्लॉक है, तो ग्रुप 1 2 हमारा क्या बताता है, एस ब्लॉक में आता है। और ग्रुप 3 से हमारा क्या 12 क्या होता है, हमारा डी ब्लॉक होता है। और ग्रुप 13 to 18 हमारा पी ब्लॉक होता है, ठीक है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ पे एस ब्लॉक के बारे में नहीं बोला कि कौन से ग्रुप में आता है, कौन सा आपका यहाँ पे पीरियड में आता है, कि कितने नंबर ग्रुप वाले को हम लोग एस ब्लॉक बोलेंगे। आप लोगों ने नोटिस किया, मैंने इसके बारे में नहीं बोला। चलो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि इसको कौन से ग्रुप में रखा गया है और इसका कौन सा पीरियड है, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि किसी भी हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले पीरियड नंबर फाइंड आउट करना है। किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो उसमें हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है कि आपके पास क्या होना चाहिए, पीरियड नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, या 1s2 2s2 2p5, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका यहाँ पे पीरियड नंबर क्या बताता है, हाईएस्ट एन वैल्यू। एन क्या है हमारा, यहाँ पे 1 2 2 है जो है ना, हमारा जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम जो नंबर होता है वही हमारा क्या होता है, हमारा एन वैल्यू होता है, ठीक है। तो हमारा हाईएस्ट इसमें सबसे ज्यादा नंबर, बड़ा नंबर कौन सा है, 1 और 2 में ऑब्वियसली 2 है। तो हमारा जो यहाँ पे पीरियड नंबर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे पीरियड नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कोई सा भी एलिमेंट का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग पीरियड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज वहाँ पे आप उसका मैक्सिमम हाईएस्ट एन वैल्यू देख लो और वो आपका क्या हो जाएगा, पीरियड नंबर हो जाएगा। क्लियर है। ये किसी भी कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, कितना भी हाईएस्ट नंबर का हो, एटॉमिक मास देख लो 30 40, तो उसमें अगर आपका जो हाईएस्ट एन का वैल्यू जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, पीरियड नंबर हो जाएगा। क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल से समझ जाओ आप लोग। 1s2 2s2 2p6 एंड आपका 3s1। अब आप लोग इसमें देखो, इसमें इसका पीरियड नंबर क्या है, इसमें इसका पीरियड नंबर क्या है, इसमें देखेंगे मैक्सिमम हाईएस्ट एन वैल्यू कौन से, 1 2 2 और यहाँ पे 3 है, यानी 3 क्या है सबसे बड़ा है। तो इट मीन्स कि ये हमारा क्या हो गया, हमारा हाईएस्ट एन वैल्यू हो गया, विच इज जो पीरियडिक नंबर, पीरियड नंबर, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब हमने क्या करना है। ये तो हम लोगों ने पीरियड नंबर फाइंड आउट करना सीखा। अब हम लोग उसके साथ साथ सीखेंगे कि आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आपको ग्रुप नंबर भी फाइंड आउट करने आना चाहिए और कौन से ब्लॉक का है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो पीरियड, ग्रुप नंबर और ब्लॉक तीनों फाइंड आउट करने आना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इट मीन्स कि एग्जाम्पल से ही समझते हैं, जैसे कि 1s2 2s2 2p6 एंड आपका 3s1। क्लियर है। तो इसमें क्या है कि आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, ये 1 वाला है, यही हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है हमारे इस सब सेल में आया हुआ है, तो इस सब सेल में आया हुआ है, तो जो हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाता है वो हमारा क्या बताता है, ब्लॉक बताता है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपका क्या हो 3p5 हो गया, यानी पी वाले में गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक का हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में आया है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। कि ये जो एलिमेंट होगा वो हमारे इस ब्लॉक में बिलोंग कर रहा होगा, ठीक। और इसका आपको पीरियड नंबर फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, क्या होगा इसका पीरियड नंबर,
देखो इसका पीरियड नंबर मैक्सिमम हम लोगों ने क्या बोला था कि हाईएस्ट एन वैल्यू, यहाँ पे 1 2 2 और यहाँ पे 3 है, यानी 3 इज योर हाईएस्ट एन वैल्यू विच इज योर पीरियड नंबर। ठीक है, तो हमारा फाइंड आउट हो गया कि हमारा ये एस ब्लॉक से है। इस ब्लॉक कैसे हम लोग फाइंड आउट किए, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है जिस भी सबसेल में आएगा, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल इट मीन्स एस ब्लॉक, पी सबसेल इट मीन्स पी ब्लॉक, डी सबसेल इट मीन्स डी ब्लॉक। क्लियर है, तो हमारा क्या हो गया, ये एस ब्लॉक हो गया, पीरियड नंबर इसका 3 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका ग्रुप नंबर फाइंड आउट करो। ठीक, अब ग्रुप नंबर के लिए क्या होगा, आपके इस सबसेल में मैक्सिमम कितने नंबर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कितना नंबर इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन इस सबसेल में आएगा ना, तो यानी कि हमारा ये क्या जाएगा, अगर 1 है तो यानी कि ग्रुप नंबर 1 हो जाएगा, जिससे इसका क्या हो जाएगा ग्रुप नंबर, ये कौन से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप नंबर इसका क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो जैसे इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो NS1 to 2। ठीक है, ये आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया यहाँ पे कि N जो है आपका बताएगा कि ये कौन से पीरियड का है, और S बताएगा एस हो पी हो। ठीक है, इससे तो एक पता चला कि हमारा S ब्लॉक में है, और 1 और 2 आपका ये बताएगा कि ये कौन से ग्रुप का है, 1 ग्रुप फर्स्ट ग्रुप का है या फिर सेकेंड ग्रुप का है, क्योंकि इस ब्लॉक में हमारे पास 2 ही ग्रुप आते हैं ना, 1 ग्रुप और 2, यहाँ पे सॉरी 1 ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। ठीक है, क्योंकि हमारा इस ब्लॉक कुछ ऐसा दिखता है और इसमें 2 ही ग्रुप है, उसके बाद से हमारे पास क्या आ जाता है, बगल में डी ब्लॉक आ जाते हैं, देन आफ्टर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है, पी ब्लॉक आ जाता है। क्लियर है, तो इसमें 2 ग्रुप होते हैं 1 और 2, तो यहाँ पे अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है तो हमारा ग्रुप नंबर 1 होगा, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो हमारा ग्रुप नंबर क्या होगा, 2 होगा। क्लियर सबको, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वो तो था हमारा क्या था, एस ब्लॉक का था। अब हमारे पास क्या आया, पी ब्लॉक। अब हम लोग सेम वैसे ही एज इट इज पी ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देखेंगे, तो इसको भी एक एग्जांपल से समझो आप लोग। यहाँ पे आपका है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, अब इसको देख के आप लोग बताओ कि इसका क्या है, मतलब इसका पहले आप लोग ग्रुप नंबर बताओ, पीरियड नंबर बताओ, एंड इसमें बताओ कि ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, SPD, तो यहाँ पे हेडिंग में ही लिखा हुआ है पी ब्लॉक, तो आप लोग तो बोल दोगे पी ब्लॉक, बट यहाँ पे देखना है कि आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबसेल में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जा रहा है, क्योंकि पी में अभी और यहाँ पे वैकेंट स्पेस है, इसमें कितने मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें क्या है 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या गया है, पी ब्लॉक में गया है, पी सबसेल में गया है, तो इसकी वजह से हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। जिस भी एलिमेंट का ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा क्या है, कौन से ब्लॉक से, हमारा पी ब्लॉक से। क्लियर, चलो अब पी ब्लॉक हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका अगर ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका पीरियड नंबर देख लेते हैं। पीरियड नंबर तो आप सब में एक ही जैसा होगा, ये आपका कौन सा पीरियड चल रहा है, मैक्सिमम इसका एन वैल्यू कितना है, 3 है, यानी कि ये हमारा 3rd पीरियड का है। ठीक, हमें पता चल गया, ब्लॉक पता चल गया, पीरियड नंबर पता चल गया। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है ग्रुप नंबर। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग आएगा आपकी ग्रुप नंबर में, क्या है, जैसे एस ब्लॉक में देखा था कि इसमें मैक्सिमम 1 से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो यानी कि अगर 1 हुआ तो ग्रुप नंबर 1, एंड 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो उस कंडीशन में ग्रुप नंबर हमारा 2 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, आपका पी ब्लॉक में नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना है, यहाँ पे बस इसमें मैक्सिमम जो है पी ब्लॉक जैसे हो गया, तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी सबसेल, यानी कि यहाँ पे 2 है, प्लस उसमें 12 कर देंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि वो हमारा ग्रुप नंबर कौन सा है। जैसे कि इसी एग्जांपल का अगर हम लोग को ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसका मैक्सिमम यहाँ पे टोटल नंबर पी सबसेल में कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लास्ट वाला कभी भी हम लोग को फाइंड आउट करना हो, किसी भी ब्लॉक का हो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, तो हम लोग उसका ऑलवेज उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन वाला ही कॉन्फ़िगरेशन को फोकस करेंगे। ठीक है, ये उसके पहले वाले से हम लोग को कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में गया है, कौन से ब्लॉक में है, कौन सा ग्रुप नंबर है, सब लास्ट इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है। क्लियर है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, 12 प्लस इसमें नंबर लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा सबसेल में गया, पी में गया है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2 गए हैं, तो यानी 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14, ये हमारा बताएगा ग्रुप नंबर 14। ठीक है, इससे पता चलेगा कि ये हमारा ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है। क्लियर हुआ, ये चीज आपको ध्यान रखना है, पी में आपको बस 12 ऐड करना है
और एस ब्लॉक में जो आपका आएगा, जो उसका पावर होगा वही उसका ग्रुप नंबर हो जाता है। पी में थोड़ा सा है क्योंकि आपके पास यहाँ पे इसके पहले 12 ग्रुप होते हैं, देन वो 13 से पी ब्लॉक स्टार्ट होता है ना, इसलिए हम लोग को यहाँ पे 12 प्लस करना होता है और कुछ नहीं है। ये जो 12 प्लस है इसका ये मतलब है कि पी ब्लॉक के पहले हमारा एस ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक आता है, देन हमारा क्या आता है, पी ब्लॉक आता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा एस ब्लॉक होता है और ये हमारा डी ब्लॉक हो गया और ये हमारा क्या होता है, पी ब्लॉक होता है। ठीक है, तो इसमें ग्रुप नंबर यहाँ पे 1 और 2 होते हैं, उसके बाद से 3 से लेके यहाँ तक 12 तक होते हैं और 13 से हमारा पी ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो इसी को हम लोग नंबर स्टार्ट करने के लिए कि कौन सा ग्रुप का है, इसमें हम लोग को ये 12 ऐड करना पड़ता है, देन हम लोग को +1 +2 करके पता चल जाता है कि हमारा कौन से ये ग्रुप का है। क्लियर है? पी ब्लॉक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डी ब्लॉक। ठीक है, सेम वैसे ही आपको इसमें भी वैसे ही करना है। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन देखोगे अगर डी सब सेल में आता है, इट मीन्स कि ये हमारा क्या है, ये हमारा डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक, तो इसमें और कुछ करना है नहीं। अब मेन है हमारा ये डी ब्लॉक हो गया, वहीं आपका अगर देख लो पीरियड नंबर तो वैसे ही पता चल जाएगा। पीरियड नंबर कैसे पता चल जाएगा, मैक्सिमम एन वैल्यू से हमारा पता चल जाएगा, मैक्सिमम एन वैल्यू ये बता देगा हमारा पीरियड नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, यहाँ पे देखो आप लोग 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद से आप लोग देख लो, सॉरी एक सेकेंड मैंने क्या कर दिया, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड आपका आ गया 3p6 एंड देन आपका आ गया यहाँ पे 4s2 एंड 3d4। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड आपका 4s2 एंड 3d4। ठीक, तो इसमें जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सब सेल में है, आप देखो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यही है ना, ये हमारा क्या है, डी सब सेल में है। इट मीन्स कि ये हमारा क्या हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। ठीक है, और इसमें जो हमारा जो मैक्सिमम एन वैल्यू, पीरियड नंबर कैसे पता करेंगे, मैक्सिमम हाईएस्ट एन वैल्यू, इसमें हाईएस्ट एन वैल्यू कौन सा है, 1 2 3 4। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, 4 है, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, पीरियड आ गया। पीरियड नंबर क्या आ गया आपका, यहाँ पे पीरियड नंबर इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, हमें ब्लॉक पता चल गया, हमें पीरियड नंबर पता चल गया। अब हमें मेन फोकस है हमारा ग्रुप नंबर, कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनएस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट इन n-1d। यानी कि एनएस क्या हो गया, ये हमारा, हम लोग को इस पे यहाँ पे देखना है डी ब्लॉक में, यहाँ ये वाला जो है 4s2 3d, इन दोनों का हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराना है। यहाँ पे एन की वैल्यू का एडिशन करना है, एन प्लस n-1 का हम लोग एडिशन करा देंगे, तो इससे हमारा ग्रुप नंबर पता चल जाएगा। ठीक, तो चलो इसका अगर हम लोग ग्रुप नंबर पता करना चाहें तो यहाँ पे हमारे एनएस की जगह क्या दिया हुआ है, 4s है हमारा, एनएस की जगह क्या है, 4s है, और n-1 जो हमारा डी है उसकी जगह पे क्या दिया हुआ है, हमारा 3d दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया, यानी कि n को ऐड करना और n- को ऐड करेंगे तो हमारा उससे पता चल जाएगा ग्रुप नंबर। यानी n कितना है, 4 है, प्लस n-1 कितना है, 3 है। इट मीन्स कि ये हमारा क्या हो गया, ये 7th ग्रुप का हो गया। क्लियर है, थोड़ा सा इतना कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, एक नंबर से, एक सिंपल सा है कि इसका n और इसका n दोनों को ऐड करना है, तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा ये कौन से ग्रुप का है। ठीक है, तो इस ब्लॉक में क्या था कि सिर्फ उसका हम लोग देख लिया कि उसका पावर कितना है, जैसे कि इसका पावर पे 2 इलेक्ट्रॉन है, वो उससे पता चलेगा वो 2 सेकंड ग्रुप का है या फर्स्ट ग्रुप का है। पी ब्लॉक में क्या था कि 12 प्लस जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट वाले सब सेल में, तो उसको ऐड करेंगे तो उससे पता चल जाएगा हमारा कि कौन सा ग्रुप नंबर है पी ब्लॉक में। डी ब्लॉक ने किया है कि हमारा यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे देखना है आपका कि आपको यहाँ पे NS प्लस n-1 को ऐड करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा कौन सा ग्रुप नंबर है। आई होप क्लियर हो गया होगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। ठीक है, एक लास्ट देखते हैं हम लोग, एफ ब्लॉक देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एफ ब्लॉक का है सेम है कि अगर आप इसमें देखोगे कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आपका
एफ सब सेल में आया तो इट मीन्स वो क्या हो गया, एफ ब्लॉक हो गया, ठीक है। और इसका जो है हम लोग का, इसका में कुछ नहीं करना है, इसमें एक चीज फिक्स है इसके, ये आपका ग्रुप नंबर 3 ही होगा, जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट है उसका ग्रुप नंबर 3 होता है, ठीक है। ये आप इसको याद रखना कि ग्रुप नंबर ये 3 होता है। और ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, चलो हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे कि आपका एफ ब्लॉक देखो कहाँ पे बिलोंग करता है, ये वाला जो है, ये जो दो वैकेंट स्पेस है ना, ये वाला, यहाँ पे लेंथनम होता है, यहाँ पे ये लेंथनम सीरीज आएगा, तो ये वाला जो वैकेंट है यहाँ पे ये पूरा एफ ब्लॉक आता है। और ये एफ ब्लॉक जो है ना पूरा ऐसे वर्टिकली है सामने, यानी कि ये बोर्ड से सामने निकला हुआ है सारे एलिमेंट, इसलिए उसको अलग से हम लोग नीचे यहाँ पे लिख दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका जो अगर आप देखोगे ग्रुप नंबर ये क्या है, 3 में बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो ये हमारा कि जितने भी आपके एफ ब्लॉक है इनके सबके ग्रुप नंबर क्या हो जाते हैं, 3 होते हैं। कोई सा भी एलिमेंट ले लो, इसका ग्रुप नंबर फिक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप नंबर है ना, ये आपके वर्टिकली अलाइंड है पूरे एलिमेंट इसके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे लेफ्ट टू राइट चल रहा है या फिर टॉप टू बॉटम चल रहा है, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये वर्टिकली है, जस्ट लाइक कि जैसे स्क्रीन से बाहर जा रहा है सारे एलिमेंट, जो जिसकी वजह से इसका जो ग्रुप नंबर है वो फिक्स हो जाता है, इसका क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो हमारा पास ये पता चल गया कि ये एफ ब्लॉक जो है एलिमेंट यहाँ अलग से नहीं होते हैं, ये वो इसी ग्रुप नंबर 3 में ही होते हैं, बट हम लोग लिख नहीं पाते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग नीचे अलग से उसको लिखा किसी भी पीरियोडिक टेबल में अलग से लिखा होता है। क्लियर है। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो है आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि कैसे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसा भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा तो उससे आप लोग ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हो, और आप लोग पीरियड फाइंड आउट कर सकते हो, और कौन से ब्लॉक का है वो भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सो चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का पूरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि एक और लेक्चर में हम लोग पूरा ये चैप्टर को कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत आया हो तो इसमें प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।